सादर प्रणाम। आज मैं एक आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या इसी तरह हमारा देश 2047 में विकसित भारत बनेगा? जिस देश में पक्ष और विपक्ष में 36 का आंकड़ा है, क्या वो देश विकसित भारत बनेगा? जिस देश की राजनीति एक संक्रमण काल से गुजर रही है, तो क्या वो देश विकसित भारत बन पाएगा? जिस देश में युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है, संसद चल रही है लेकिन न तो प्रधानमंत्री और न गृह मंत्री सदन में आ रहे हैं, तो क्या इस तरह विकसित भारत बन पाएगा? कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या इस तरह विकसित भारत बन जा पाएगा? विपक्ष की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक दबाया जा रहा है, अनसुना जा रहा है, तो क्या विकसित भारत बन पाएगा? इन तमाम मसलों पर मैं आपसे रूबरू हूं और ये जो आज मैं एपिसोड शूट कर रहा हूं, ये 3 खंडों में आपके सामने लाऊंगा। आज शनिवार है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पहला खंड आज आपके सामने प्रस्तुत होगा, तो मैं उसी की चर्चा करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि सत्ता प्रतिष्ठान के लिए ये खतरे की घंटी है और वो जबरदस्त दबाव में है। जिस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में या अमित शाह जी की सरकार में परिंदा पर नहीं मार सकता था, कोई बोल नहीं सकता था, वहीं आज हर कोई बोल रहा है और यही सरकार के बैकफुट पर जाने का कारण है। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर। अगर आप अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे, प्रश्न करेंगे, जवाब मांगेंगे, सरकार के किसी मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, समाज को विचलित और विघटित करने वाले कानून को वापस लिए जाने की मांग करेंगे, तो पीटे जाओगे, जेल भेजे जाओगे, मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन अगर आप धर्म के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर चाहे जो करें, चाहे इतना सड़क पर उपद्रव करें, चाहे पुलिस को पीटे, चाहे राह चलते लोगों को मारे पीटे और चाहे स्कूल की वैन पर पत्थरबाजी करे या कुछ भी तोड़फोड़ करे, आपसे कोई कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि आप उनका राजनीतिक भविष्य हो, उनका वोट बैंक हो, इसलिए आप पर फूलों की वर्षा की जाएगी। यही राजनीति है। ये कैसी राजनीति है? इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि देश का वर्तमान चित्र अत्यंत पीड़ादायक है, क्योंकि समाज को बांटने का जो प्रयास कई साल पहले किया गया था, अब वो पूरी तरह से उफान पर है। 12 साल पहले जो पौधा आपने रोपी थी, अब वो लहलहा उठी है। ये लहलहाती फौज या लहलहाती पौध जो अब फौज बन गई है, आपको विश्व गुरु तो नहीं ही बनने देगी, क्योंकि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। ये फौज अभी लंबे समय तक, जो कई हिस्सों में बटी है, आपसे तरह तरह के सवाल पूछेगी और जवाब भी मांगेगी। तो कभी आपको बैकफुट पर ला देगी, तो कहीं इस फौज पर इसलिए फूलों की वर्षा होगी क्योंकि यह वर्ग सवाल नहीं पूछेगा, इसलिए इसकी प्रशंसा होगी। इसे धार्मिक मान्यताओं का रक्षक और आपको भक्षक बताया जाएगा। घटनाक्रम सामने है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और जयपुर में यही कथित भक्षक, जिनको आप भक्षक कहते हैं, राष्ट्र विरोधी कहते हैं, सनातन विरोधी कहते हैं, हिंदुत्व विरोधी कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, पाकिस्तान के से सुविधाएं लेने वाले कहते हैं। तो इनको जो ये आप बता रहे हैं, ये आपकी नाक में दम किए हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इन्हें सनातन तथा हिंदू रक्षक घोषित किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, जबकि ये कथित पढ़े लिखे तथा साधन संपन्न लोग सरकार से सवाल करते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि भाजपा के लिए सब कुछ खतरे की घंटी है। जन भावनाओं के साथ किया जा रहा ये छल और धोखा तथा दिवा स्वप्न
देश के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मोदी सरकार ने अपनी तथाकथित योजनाओं, कोरे नारों और झूठे आश्वासनों से जो आशाएं जगाई थी, वे आर्थिक दिवालियेपन का शिकार होकर बिखर चुकी हैं। हताश जनमानस न केवल आत्मनाश की राह पकड़ने को मजबूर हो जाता है, बल्कि वो उसे निराशा और कष्टों के गड्ढे में ढकेलने वालों तक के घमंड को चूर कर देता है, क्योंकि वे अपने को भगवान समझते हैं, लेकिन फिर वही भारत की जनता उस भगवान को भी माफ नहीं करती। प्रधानमंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ताजुब है कि जो गरीब हैं वे तो चुप हैं, लेकिन जिनकी हालत बेहतर है वे आंदोलन कर रहे हैं। मेरा सवाल है, क्या इतनी सी बात सरकार को समझ में नहीं आती? जो गरीब हैं वे मूक हैं, बिखरे हुए हैं, आपके एहसानों से दबे हुए हैं, मुफ्त का खाद्यान्न खाकर बढ़ रहे हैं, इसलिए वे लड़ नहीं सकते। वे सड़क पर ठिठुर कर मर सकते हैं, लेकिन कपड़े की दुकान लूट नहीं सकते। वे भूख से जान दे सकते हैं, लेकिन अन्न के गोदाम लूट नहीं सकते। ये मेरा पहला आज का एपिसोड है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। दूसरा भाग इसके बाद आप फिर सुनेंगे।